हेलो आदाब दोस्तों, मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीर अजमल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। नेतागण एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे की टांग खिंचाई भी शुरू कर दी हैं, जो खास तौर पर इलेक्शन के समय में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों से अलीगढ़ शहर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि कुछ दिनों पहले अलीगढ़ पंचायत समिति की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया जाए। ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि योगी हुकूमत आने के बाद बहुत सारे शहरों का और बहुत सारी जगहों का नाम बदला गया है। और दूसरी वजह यह है कि मंगल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आए थे और यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि अलीगढ़ शहर में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम है और अलीगढ़ शहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से ही पूरे देश और दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान में दिया था। और यही बात अक्सर आप योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से अक्सर सुने होंगे और कई मर्तबा ये चर्चा का विषय भी बना कि राजा महेंद्र प्रताप की ज़मीन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम है। और ये भी आरोप लगाया गया है कि राजा महेंद्र प्रताप के इतने बड़े योगदान है, फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं, और ना ही कोई उसकी तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कहीं पे लगी हुई है। दोस्तों, आज इसी बात पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की ने कितनी ज़मीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए दान में दिया था या लीज़ पर दिया था, आज हम इसी बात की तहकीक करेंगे। तो दोस्तों, आज हम उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करेंगे जो लोगों के दरमियान ये फैली हुई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो राजा महेंद्र प्रताप की ज़मीन पर ही कायम है, मतलब उसी की ज़मीन पर फैली हुई है। आपको एक बात बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो लगभग 1300 एकड़ ज़मीन पर फैली हुई है। तो आज हम इस बात की तहकीक करेंगे कि क्या वाकई पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की ज़मीन पर कायम है या कुछ हिस्सा उन्होंने दान किया था या लीज़ पर दिया था। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता मोहम्मद आरिफ खान हैं। आपका मिलेट टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका, मुझे आपने अपने चैनल पर इन्वाइट किया। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो ये बात फैली हुई है और कई मरतबा ये चर्चा का विषय भी बना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इतनी बड़ी ज़मीन का एक हिस्सा दान दिया है, लेकिन उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती, कोई कदर नहीं, और ना ही अलीगढ़ में कोई उसका उसकी कोई तस्वीर लगी हुई है। आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे सीधे सीधे एक बात बता दूं और साफ़ तौर पे वाज़ेह कर दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम करने वाला या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करने वाला कोई भी शख्स हो, चाहे वो अदना हो या वो अपने ओहदे में एक बड़ा ओहदा रखने वाला इंसान हो, यहाँ हर शहरी की बराबर इज़्ज़त होती है। यहाँ मसला ये नहीं कि उनकी इज़्ज़त है या नहीं। इज़्ज़त अगर देखनी है, एहतराम अगर देखना है, तो आप आइए कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, आप कभी आइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की म्यूज़ियम में। इतना वो ज़मीन का जिक्र करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हर एक दीवार राजा महेंद्र प्रताप सिंह की ज़मीन पर बनी हुई है, तो मैं आपसे ये बता दूं ये गलत बात है। सिर्फ उनका दिया हुआ दान, जो लीज़ पे उन्होंने ज़मीन दिया था। सिटी स्कूल, आपने नाम सुना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है सिटी स्कूल। मैं सिटी स्कूल का प्रोडक्ट भी रहा हूँ और सिटी स्कूल से ही मेरा 10th हुआ है माशाल्लाह से। और सिटी स्कूल के जो पीछे वाली जगह है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की दी हुई 3 एकड़ ज़मीन है, जिसका आज भी हम जिक्र करते हैं। रहा मान सम्मान की बात, तो मान सम्मान दिखाया नहीं जाता, न दिखावा किया जाता। मान सम्मान सिर्फ दिलों में होता है, जहनों में होता है, ना कि उनके लिए ढोल पीट कर तमाशे किए जाए। ये 3 एकड़, सिर्फ 3 एकड़ ज़मीन दिए थे, दान दिए थे या लीज़ पर दिए थे? देखिए, 3 एकड़ ज़मीन दिए थे और इसकी लीज़ पर दिया था, ना कि दान दिया था। अच्छा, ये जो मतलब लोगों के जहन में ये गलत फहमी है कि पूरी यूनिवर्सिटी उसी की ज़मीन पर कायम है, तब ये गलत है। गलत नहीं, पूरी ज़मीन नहीं कह सकते आप, क्योंकि 1300 एकड़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फैली हुई है माशाल्लाह से। और इसमें दान और कंट्रीब्यूट करने वाले कम से कम, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, 58,000 लोगों से ज़्यादा लोगों का योगदान है सरज़मीन पर। मैं इसी बात पर चर्चा करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं और मेरे साथ छात्र नेता फरहान ज़ुबैरी साहब हैं। मैं इससे बात करूंगा और इसके बारे में पता करूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है मिलेट टाइम्स। शुक्रिया। मेरा ये सवाल है कि कुछ लोगों के जहन में एक गलतफहमी है या क्या है वो जानते हैं। अभी राजनीतिक मुद्दा भी, वैसे भी इलेक्शन है तो ये मतलब उठाना भी मतलब लाजमी है।
तो मेरा सवाल ये है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कितनी ज़मीन मतलब लीज पर दिए थे या दान पर दिए थे, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 2 दिन पहले जब अलीगढ़ में हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए और एक सभा को संबोधित कर रहे थे और एक यूनिवर्सिटी का जब इनॉग्रेशन कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात बोली कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ी तादाद में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ये ज़मीन जो थी वो दान की थी। तो मैं पहले कहना चाहूँगा कि आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर पता होनी चाहिए। आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कोई ज़मीन दान नहीं दी थी। मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने कोई भी ज़मीन दान नहीं दी थी। उन्होंने 3.04 एकड़ ज़मीन जो थी वो लीज रेंट पर दी थी, जिसका किराया जाता था हर साल के हिसाब से, या जो भी लीज पे किराया होता है वो मुझे नहीं मालूम, वो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि उन्होंने जो ज़मीन थी वो दान नहीं की थी, वो लीज रेंट पर दी थी 99 सालों के लिए। उसके बाद देखिए, राजा महेंद्र प्रताप साहब जब ज़िंदा थे तो उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बहुत लगाव था, मोहब्बत थी, और उनके वालिद जो थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक जो हैं सर सैयद अहमद खां, उनके बहुत क्लोज थे। और जब तक वो अपनी ज़िंदगी में रहे उन्होंने हमेशा एमयू को ताबुन किया, ठीक है, यूनिवर्सिटी से मोहब्बत रखी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से हमेशा मोहब्बत रखी, और वो यहाँ के ख़ुद तालिब इल्म रहे। और आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप से मोहब्बत रखते हैं। उनकी आप जब लाइब्रेरी में, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में एंटर करेंगे तो आपको सामने ही एक फ़ोटो दिखाई दे जाएगी, ठीक है। उनके नाम पर उनकी एक किताब भी है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के अंदर। उसके अलावा हर साल, या अब फ़िलहाल कोरोना की वजह से कोई सेमिनार नहीं हो रहा, उनके ऊपर सेमिनार भी होते हैं। तो ये चीज़ें जो ये पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं बीजेपी वाले, तो उनको क्लियर कर देनी चाहिए कि पहली बात तो कोई ज़मीन दान नहीं की गई थी, लीज रेंट पर दी गई थी। और हम राजा महेंद्र प्रताप से मोहब्बत करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। आपके हिसाब से जो ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए इतनी ज़मीनें दान दी है, फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, ना ही कोई तस्वीरें उसकी कहीं पर लगी हुई है, जैसे आप बता रहे हैं कि लाइब्रेरी में लगी हुई है और भी उसकी किताबें हैं, तो इस हिसाब से तब मतलब वो गलतफहमी है और झूठा प्रोपेगेंडा एक स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, बीजेपी के निशाने पे हमेशा से मुस्लिम इदारे रहे, हमेशा से। अब नहीं, कोई नई बात नहीं है। जनसंघ के निशाने पर और अब बीजेपी के निशाने पर हमेशा से मुस्लिम इदारे रहे। आप आज़म खां की यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए। चलिए उसे छोड़िए, ये तो इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, अब तक कहाँ सो रहे थे अगर ऐसा था तो। और दूसरी बात, आप जब लाइब्रेरी में, फिर से कह रहा हूँ, एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का फ़ोटो दिखाई देगा। और किसी के कहने से थोड़ी ना हम मोहब्बत दिखाएंगे, डंडोरा थोड़ी ना पीटेंगे। हमें मालूम है, हमें जिससे मोहब्बत है हम करेंगे, हम बीजेपी के कहने से थोड़ी ना करेंगे। और ये इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब इनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सामने चुनाव लड़े थे तो जमानत जब्त हो गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। तो ये मोहब्बत दिखा रहे हैं, जो खुद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सामने जिनके कैंडिडेट आके सबसे बड़े नेता चुनाव लड़े, ये मोहब्बत करना सिखाएंगे हमें। हमने उन्हें जिताया था अलीगढ़ से, राजा महेंद्र प्रताप सिंह को हमारे पुरखों ने जिताया था। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमेशा से उनकी इज्जत की और उन्हें भी बेपनाह मोहब्बत थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि अभी हाल ही में मंगल के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आए और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया जी। तो आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? आपको खुशी हो रही है कि मतलब अलीगढ़ में ही इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में हमेशा आती है और पूरी दुनिया में मतलब एक अलग मकाम रखते हैं, उसी जगह पे और एक स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब यहाँ पे कायम की जा रही है, तो आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, इस पे देखिए मैं स्वागत करता हूँ। और पढ़ाई लिखाई के जितने भी इदारे खुलेंगे वो भारत को, हिंदुस्तान को अच्छे मुस्तकबिल, मतलब अच्छी डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इदारे कायम करें, अच्छी बात है, लेकिन उसमें आप गंदी सियासत करें, उसमें आप हिंदू मुस्लिम करें, उसमें आप और बहुत सारी चीज़ें लेके आएँ, तो ये गलत है।
आप वहाँ से खड़े होकर कहें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दान दी लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने याद नहीं रखा, ये नहीं करा वो, तो ये गलत है, ये नफरत की राजनीति है। आप इदारे खोलिए, हम स्वागत करते हैं, मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर कह रहा हूँ, आप इदारे खोलिए, पढ़ने लिखने के लिए जगह खोलिए, तो बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी की सरकार ने कैसे पढ़ने का इदारा खोल दिया पढ़ने लिखने की जगह पर, मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स मेरे दोस्त कौनन रजा के साथ।